हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंडेड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में सहायक शिक्षक चैलेंज 2024 के लिए। नौकरी यदि आपको अपना बचाना है, जो अभी सहायक शिक्षक में हुए थे आज के सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश को देखते हुए, तो इंजीनियर वर्सेस बीएड, लोकतंत्र की हत्या, डीएलएड वर्सेस बीएड और स्टे ऑर्डर, इस प्रकार से 5 से 10 पॉइंट्स पे आपको मैं बात करूंगा इस वीडियो में। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आप एक अंतिम मौका गंवा देंगे, आप अपने जॉब को गंवा देंगे। मैं आपसे से वादा करता हूं कि आप यदि यह वीडियो देख लेते हैं तो 60 नहीं 70% मौका आपके पास रहेगा, आपके हाथों में रहेगा कि आप अपने जॉब को बचा सकते हैं। तो क्या है इसमें पूरी जानकारी, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहला पॉइंट जो बात करने वाला हूँ यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा। तो पहला पॉइंट मैं शुरू करूँ उससे पहले आपको मैं एक बेहतरीन सा मोटिवेशन के साथ यह लाइन शुरू करूँगा। जैसे आप देखेंगे कि संविदा कर्मी जो होते हैं उन्हें जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे बाहर निकाला जा सकता है, फिर भी सरकार उन्हें बाहर नहीं निकाल पाती यदि वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो आप तो सरकारी जॉब में हैं, आप लड़ो, आपका विजय जरूर होगा। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, जो भी अभी असिस्टेंट टीचर अर्थात सहायक शिक्षक में नियुक्त हुए थे, वह हाई कोर्ट में यह याचिका दायर करें कि हमने बीएड और मास्टर ये सारे चीज़ें हमने किए हुए हैं, ठीक है। और जब हमने यह भर्ती में फॉर्म फिल किया या इसका विज्ञापन जारी हुआ था, तो उस वक्त ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते तो हमें बाहर नहीं किया जाए। ये तो हुई सबसे सिंपल से और पहला पॉइंट। देखिए आगे इससे भी बड़े बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। मैं बोलता हूं कि अगर आप पूरे पॉइंट्स देख लिए तो पक्का है कि आप इसे समझ जाएंगे और आपको कई सारे रास्ते भी मिल जाएंगे। चलिए अब मैं बात करूं, सेकेंड पॉइंट की बात करूं, ठीक है, कि दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा। अब आप ये बोल सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि 12-13 में शिक्षक भर्ती हुआ था, उसमें जिन कैंडिडेट के पास में बीएड डीएलएड की डिग्री नहीं थी उन्हें 2 से 3 साल का समय दिया गया था कि आप बीएड डीएलएड करें। तो जब आप इस शिक्षक भर्ती में आ चुके हैं तो आपको यह मौका दिया जाए कि 2 साल में आप डीएलएड कर लो। उनका कहना मेन तो यही है ना कि आपने बीएड डिग्री लिया हुआ है, बीएड का ट्रेनिंग किया है, तो आप प्राइमरी बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आप यह मौका मांगो, याचिका दायर करो कि हमें 2 साल का मौका दिया जाए। अब मैं तीसरी बात करूं इस वीडियो में कि आपके पास तीसरी पॉइंट क्या होगी। देखो, तो तीसरी पॉइंट ये है कि प्राइमरी स्कूल में जो भी टीचर डीएलएड के थ्रू आए हुए हैं, ठीक है, वह कुछ समय बाद प्रमोशन के द्वारा, ठीक है, प्रमोशन के द्वारा मिडिल स्कूल हाई स्कूल के टीचर बन जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो डीएलएड किए हुए हैं वह मिडिल और हाई के बच्चों को यदि पढ़ा सकते हैं, वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, तो हम बीएड किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए कैंडिडेट प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए वेल एजुकेटेड क्यों नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अब मैं चौथे पॉइंट की बात करूं कि चौथा पॉइंट आपका क्या होगा। देखिए, तो चौथा पॉइंट है आपका, ठीक, अब देखो, जब यह भर्ती आया था तो ऐसा कोई नियम नहीं था, फिर भी आपको बाहर यदि किया जा रहा है तो जो पुराने टीचर हैं 2018, 19, 17 के आसपास जो टीचर्स लगे हैं, इस स्थिति में तो उन्हें भी बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उनके टाइम पे भी तो यह नियम नहीं आया था, केवल आपके लिए यह क्यों हो रहा है। पांचवी बात मैं बोलूं, आप यहां पे देखेंगे पांचवी बात, कि जो राज्य सरकार होती है, जनता जिन्हें सरकार को चुनती है, ठीक है, राज्य सरकार या किसी भी सरकार की बात कर जनता सुनती है, तो जनता इसलिए चुनती है कि हमारी रक्षा करें, हमारे हितों को ध्यान में रखें, ठीक है। जब आपको एक बार नौकरी में बैठाने के बाद आपको नौकरी से बाहर कर दें तो आपकी रक्षा कैसे करेगी। इससे तो लोकतंत्र पे लोगों की भरोसा उड़ जाएगी, सुरक्षा तो खत्म हो जाएगी इससे, ठीक है। और यह सारी चीज़ें इस भर्ती में बदलाव क्यों, ये या तो पहले होनी चाहिए या फिर इस भर्ती के बाद वाले में होनी चाहिए। अब मैं इसी के साथ आपका अगला पॉइंट बोलूं, अब देखेंगे 6 पॉइंट की बात करें, ठीक है। अभी वाली जो भर्ती आने वाली है शिक्षक के लिए, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बोला गया कि बी कॉम वालों के लिए भी पद होगी। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि मिडिल स्कूल में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता जो बी कॉम कॉमर्स का हो।
फिर भी कॉमर्स वाले टीचिंग में आ सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं। तो आप तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, मास्टर किए हुए हैं, फिर आप बच्चों को क्यों अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते? जब आप डीएलएड नहीं किए तो नहीं दे सकते, तो बीकॉम वाले या सब्जेक्ट में ही नहीं उनका, तो वो अच्छा एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? और गवर्नमेंट बोलती है कि हम सब्जेक्ट वाइज भर्ती कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं 7वां पॉइंट की बात करूं। देखिए यहाँ पे इंजीनियर वर्सेस बीएड का था। क्या है, इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट हैं जो टेक्निकल फील्ड से हैं, शिक्षा से संबंधित ही नहीं है, तो जो टेक्निकल के बारे में पढ़े हैं वह शिक्षा में आकर के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। तो आप बीएड किए, ग्रेजुएशन किए, फिर भी आप एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते हैं? आप इन सारे पॉइंट्स को आराम से नोट करें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको हाई कोर्ट में याचिका दायर करते वक्त काम आएगा। और कैसे करना यह भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब मैं 8वां पॉइंट की बात करूं। आप यहाँ पे देखेंगे 8वां पॉइंट क्या है। देखिए विकलांग की बात करूं मैं, पीडब्ल्यूडी लोगों के लिए। अब मैं किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझेंगे इस मुद्दे को कि जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं वह एक स्पेशल एजुकेटर होते हैं। उनके लिए एक स्पेशल स्कूल चाहिए जहाँ पे उनके हिसाब की सुविधाएं हों। तो वो सारी चीज़ें ना होने के बावजूद भी विकलांग टीचर इन स्कूलों में पढ़ा सकते हैं और बच्चों को अच्छे नॉलेज दे सकते हैं। तो आप बीएड किए हुए कैंडिडेट, ग्रेजुएशन किए हुए इन छोटे बच्चों को क्यों एजुकेशन नहीं दे सकते? आप ये वर्सेस कंपैरिजन आप याचिका दायर कर सकते हैं। अगर वह कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ ही ऐसा क्यों? चलिए इसी के साथ मैं 9वां पॉइंट बोलूँ आपको। आप देखेंगे 9वां पॉइंट, कुछ कैंडिडेट्स के 20 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं, कई जॉब में ऐसा होते हैं कि माइनस मार्क्स होते हैं। ये कैंडिडेट इस पोस्ट में आकर के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। डीएलएड यदि वो कर लेते हैं तो अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, 20-30 नंबर हो, 10 नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बीएड किए हुए हैं तो आप अच्छा एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते हैं? इसी के साथ मैं अगला पॉइंट की बात करूं, 10वें पॉइंट की बात करूं। आप देखेंगे अभी कई सारे टीचर ऐसे हैं जिनका चुनाव ड्यूटी लगा है, ठीक है, लग चुका है। अब यहाँ पे बर्खास्त करने की बात आ रही है। आप देखेंगे चुनाव ड्यूटी जब आ गया है, यहाँ पे आचार संहिता चालू हो गया है, तो ये कैंडिडेट छुट्टी भी नहीं ले सकते। जब छुट्टी नहीं ले सकते तो कोर्ट नहीं जा सकते, तो याचिका दायर भी कैसे करें? और ऐसी स्थिति में इन्हें बाहर निकालने की बात की जा रही है, तो ऐसे में कैसे बनेगा? इसी के साथ मैं अंतिम पॉइंट यहाँ पे बोलता हूँ। आप देखेंगे जैसे हमारे ये क्या 11वां पॉइंट हो गया, ठीक है। शिक्षा विभाग के जो भी हैं आपके असिस्टेंट टीचर हैं, लेक्चरर हैं, ये सभी मिल करके एक, या आप हमारी इसी ग्रुप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक आप अच्छा सा ग्रुप बनाएं, बहुत सारे कैंडिडेट मिले, इन सारे पॉइंट्स को लेते हुए आप हाई कोर्ट जाएं, एक अच्छा सा वकील लें, अपने इन मुद्दों को रखें। जरूर आपका विजय होगा, हार नहीं मानिए दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको और भी किसी तरीके की कोई डाउट हो रही है या कोई सजेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका भी सजेशन आपको दिया जाएगा, आपको सजेस्ट जरूर किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में पल पल के अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।